नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर बेंगलुरु से। ये सीधे लाइव बुलेटिन जिसमें आज मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगी जिन तस्वीरों पर आज पूरा देश गर्व कर रहा है। देश की आन बान और शान इसरो में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तड़के सुबह अपनी विदेश यात्रा को खत्म करने के बाद सीधा बेंगलुरु पहुंचे और इसरो जाकर चंद्रयान 3 की कोर टीम से मुलाकात की। प्रधानमंत्री इस दौरान गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री इस दौरान बात करते करते भावुक भी नजर आए। प्रधानमंत्री ने बताया कि अपने देश के वैज्ञानिकों पर वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो से आगे का संदेश भी दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बेंगलुरु पहुंचे तो सबसे पहले HAL एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने यहां एक छोटा सा संबोधन देते हुए बताया कि कैसे जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान अनुसंधान को अब भारत के साथ जोड़ा जाएगा। विज्ञान अब भारत के लिए एक कितना मजबूत कदम है। विज्ञान के जरिए कैसे भारत को आगे लाया जा सकता है, भारत को कैसे नए भारत की दिशा में बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने इसकी एक छोटी सी झलक दी और इसरो पहुंचने के बाद पीएम ने न सिर्फ वैज्ञानिकों से बातचीत की बल्कि चंद्रयान 3 की एक एक बारीकियों को समझा। इस दौरान प्रधानमंत्री बात करते करते कैसे भावुक हो गए, आप भी सुनिए। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. स्टैंड बाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़खड़ाती जबान में नम आंखों के साथ वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे, वैज्ञानिकों को सल्यूट कर रहे थे। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, वैज्ञानिकों को बूस्टअप करने के लिए काफी था। आज इसरो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, एक तरफ इसरो चीफ की तरफ से, तमाम वैज्ञानिकों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पीएम भी बेहद गर्मजोशी के साथ वैज्ञानिकों से मुलाकात उन्होंने की, वैज्ञानिकों से मिले, फोटो ऑप भी हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो में कामकाज कैसे होता है, इसरो की बारीकियों को समझा। चंद्रयान 3 का कामकाज कैसे हुआ, चंद्रयान 3 में क्या मुश्किलें पेश आई, चंद्रयान 3 के मॉडल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो में घूमते हुए इन तमाम बातों को समझ रहे थे। पीएम सवाल पूछ रहे थे और जवाब देने वाले थे इसरो चीफ S सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए बताया कि 23 अगस्त का वो नजारा अभी भी उनकी आंखों के सामने बार बार घूमता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया, और यही बात इंडिया को आगे रखती है, यही बात भारत को गौरवान्वित करती है। हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था।
हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में, पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों के सामने जाकर, चंद्रयान 3 की कोर टीम के सामने जाकर ये बता रहे थे कि 23 अगस्त का दिन पूरे देश के लिए कैसे खास है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिन लोगों की मेहनत के जरिए भारत का पूरी दुनिया में इतना नाम हो रहा है, भारत के नाम इतिहास रच गया है, उन वैज्ञानिकों के सामने उनके काम की तारीफ अगर हो रही है तो वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। और इसीलिए वैज्ञानिक इसे अपनी भाषा में इलेक्ट्रीफाइंग मूवमेंट भी बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस दौरान 3 नामकरण भी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जिस जगह पर चंद्रयान ने लैंड किया है, चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, यानी जिस जगह पर हमारा लैंडर विक्रम उतरा है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट से जाना जाएगा। चंद्रयान 2 का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 के पद चिन्ह हैं, उसे तिरंगा पॉइंट से जाना जाएगा। और जिस दिन यानी 23 अगस्त को ये इतिहास रचा गया, उस दिन को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान 2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
तो 23 अगस्त का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ ये बता रहे थे कि भारत का आने वाला भविष्य कैसा होगा, भारत के आने वाले भविष्य में भारत क्या नए आयाम छुएगा, तो वहीं प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को ये भी बता रहे थे कि भारत जो आज कर रहा है वो भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। इसका इतिहास कैसे प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है, कैसे आज हमारे वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के साथ जो कर दिखाया है वो हमारे ऋषि मुनि पहले ही कर चुके हैं। कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है, उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे को खत्म करने के बाद सीधा बेंगलुरु पहुंचे। इसरो में वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री जहां एक तरफ युवा शक्ति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के इस बेंगलुरु दौरे पर जमकर सियासत भी हो रही थी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री का मौजूद ना होना, राज्यपाल का मौजूद ना होना, उप मुख्यमंत्री का मौजूद ना होना, ये आज इस पर इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सुबह सुबह एचएएल एयरपोर्ट पर किया गया था। इस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सियासत है, जो सीएम को न्योता नहीं दिया गया, राज्यपाल को न्योता नहीं दिया गया।
वहीं जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं। इस पर श्रेय लेने की, क्रेडिट लेने की जो राजनीति है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि इसरो को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की तरफ से ही किया गया था। मैं यहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गवर्नर साहब, उन सबको रिक्वेस्ट किया था कि आप इतना जल्दी कष्ट मत उठाइए। मैं तो वैज्ञानिकों को प्रणाम करके चला जाऊंगा। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैं जब विधिवत रूप से कर्नाटक आऊंगा जरूर मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी प्रोटोकॉल जरूर निभाए। लेकिन उन्होंने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज एयरपोर्ट पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस तरफ इशारा जरूर किया कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया कर्नाटक सरकार को और कहा कि उनके योगदान से, उनके कॉर्पोरेशन से ये कार्यक्रम सफल हो पा रहा है। इस पर सियासत जमकर जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।